प्रभु तुम्हारा पूरा खानदान ही छलिया है क्या? तुमने मुझे छला वामन बन के, आज तुम्हारी पत्नी ने मुझे राखी बांधी और एक राखी के बल पर तुम्हें मुझसे ले जा रही है। नाथ मैंने अपना सर्वस्व देकर तो तुम्हें पाया था, आज ये मुझे तुमसे ले जा रही है। पूरी छलियों की गैंग है क्या तुम्हारे घर में? अब बेचारे वामन भगवान ने ऐसे सिर नीचे करके बैठे, फिर थोड़ी उठाया सिर, बोले बलि अब तो अपना संबंध और भी गहरा हो गया। तू जब जब बुलाएगा मैं तब तब आऊंगा, आज से तू मेरा साला बन गया। तू जब बुलाएगा बहन बहनोई को हम तुरंत चले आएंगे। और सुन, जब जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा तो मेरा संकल्प होगा और तेरा भी नाम लिया जाएगा। बलि हाथ जोड़कर बोले प्रभु मेरा नाम कैसे? तो बोले सुनो, धार्मिक अनुष्ठान बिना रक्षा सूत्र बंधे नहीं होते, और जब जब रक्षा सूत्र बंधेगा तब तब तेरा नाम लिया जाएगा। तो आज भी लिया जाता है, जब पंडित जी कलावा बांधते हैं तो क्या कहते हैं? येन बंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिध्वनि रक्षय मांचल मांचला। नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों का वर्णन है। सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। देखिए, सूर्यवंश की एक विशेषता रही है कि यहाँ बिना पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किए किसी के भी संतान नहीं हुई। सूर्य भगवान से लेकर के और दशरथ जी तक अधिकतर राजाओं ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया है, तभी उनके यहाँ पुत्र प्राप्ति हुई। और चंद्रवंश की एक विशेषता रही है कि यहाँ बिना लड़ाई झगड़े के राजी खुशी से किसी का विवाह नहीं हुआ। लड़ाई जरूर हुई, शादी तो हुई पर लड़ाई साथ में हुई। चंद्रमा से लेकर द्वारिकाधीश के विवाह तक और यहाँ तक कि उनके पोतों के विवाह में तक जमकर लड़ाई हुई, उसके बाद विवाह हुआ। तो ये अपनी अपनी सूर्यवंश और चंद्रवंश की विशेषताएं हैं। इस सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा आए हैं। इसमें नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश जी। अम्बरीश बहुत बड़े राजा थे, पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होने पर भी अम्बरीश के मन में बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। संत महात्माओं का, भगवान की तो वो बहुत ही सेवा करते थे। संत महात्माओं को भी भगवान की तरह पूजते, बड़ा सम्मान करते और महीने में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत हमेशा निर्जल करते। देखिए, जो लोग गोविंद को रिझाना चाहते हो, प्रभु को पाना चाहते हो, उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चाहे आप दूसरे व्रत करें या ना करें, पर एकादशी का व्रत अवश्य किया करें। लेकिन इस एकादशी के व्रत में भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। संसार की वस्तुओं की कामना ना करो, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, नहीं। उस एकादशी के व्रत में आप भगवान को मांगिए, तब आपका वो व्रत सफल है। इस प्रकार इस वंश में परम प्रतापी राजा हुए हैं वाहुक। इनके भी कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया और यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित खीर
अपनी बड़ी रानी को खिला दी। अब अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया ताकि बालक गर्भ में ही नष्ट हो जाए। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने मंत्र शक्ति से उस बालक को बचा लिया। बल्कि जब बालक का जन्म हुआ तो विष बालक के सिर पर रखा था। जो गर सहित उत्पन्न हुए हैं सो नाम पड़ गया सगर। सगर के 2 विवाह हुए। इनकी पत्नियों के नाम है केशनी और सुमति। सुमति ने एक मांसपिंड को जन्म दिया था। क्रोध में आकर उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद के फलस्वरूप आगे चलकर वही 60,000 पुत्रों में परिवर्तित हुए थे। और केशनी के पुत्र हैं अंशुमन। यहाँ एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अब कोई अच्छा काम करे तो ये इंद्र है ना, थोड़ा इनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि हमारे अलावा कोई और ना कर पाए। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर भाग गए और गंगा सागर में कपिल देव भगवान के आश्रम में जाकर बांध दिया। यहाँ सगर पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए गए। ढूंढते ढूंढते वो वहीं पहुंच गए कपिल देव भगवान के आश्रम में। घोड़ा वहां बंधा देखा तो कपिल देव भगवान को ही चोर समझने लगे। कहने लगे, हन्यताम हन्यतामेश, मारो मारो ऐसे, देखो कैसे हमारा घोड़ा चुराकर शांति से बैठा है, कितना पाखंडी बाबा है। जब शोरगुल सुनाई दिया तो फिर कपिल देव भगवान के नेत्र खुले। उनके नेत्रों से एक ज्वाला उत्पन्न हुई। सारे सगर पुत्र 60,000 सब जलकर भस्म हो गए। जब काफी समय तक पुत्र लौटकर नहीं आए तो सगर को चिंता हुई। अब अपने नाती को भेजा है कि जाओ जाकर अपने चाचाओं को ढूंढ कर लाओ। ढूंढते ढूंढते कपिल देव भगवान के आश्रम में जा पहुंचे। कपिल देव भगवान को प्रसन्न किया, हाथ जोड़कर बोले, महाराज अब ये बता दीजिए कि इनकी तृप्ति कैसे होगी, इन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। कपिल देव भगवान बोले कि जब भगवान के चरणों का स्पर्श करने वाली वो गंगा इनका स्पर्श करेंगी तभी इनकी मुक्ति होगी। तब फिर इनके वंश में तपस्या की गई। असमंजस के पुत्र अंशुमन ने तपस्या की। अंशुमन के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, पर अभी तक गंगा जी नहीं आई। दिलीप के पुत्र अब भागीरथ ने तपस्या की तो प्रसन्न होकर गंगा जी प्रकट हो गई। भागीरथ वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले, माँ तीसरी पीढ़ी में तो आकर आपने दर्शन दिया और अब भी पूछ रही हो क्या चाहिए? माँ मुझे अपने पितरों का कल्याण चाहिए, आपको धरती पर आना होगा। गंगा बोली, कौन धारण करेगा मेरे वेग को? मैं नहीं आ सकती, मेरा वेग बहुत तेज है, मैं पाताल में चली जाऊंगी। भागीरथ उदास हो गए। दुखी मन से शिवजी को याद किया। प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए। भागीरथ वरदान मांग, क्या चाहिए? बोले, प्रभु तीसरी पीढ़ी में तो आकर गंगा ने दर्शन दिया और अभी भी कह रही है कि मैं धरती पर नहीं आ सकती। कह रही है मेरा वेग इतना तेज है, कौन धारण करेगा इस वेग को? मेरे वेग को धारण करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है।
भगवान बोले अच्छा इतना अभिमान गंगा को। भागीरथ जा कहते गंगा से कि देवादिदेव महादेव उसे अपनी जटाओं में धारण करेंगे। भागीरथ ने आग्रह किया मां शिव जी की जटाओं में चलिए। तो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली आज गंगा मैया विष्णु भगवान के चरण पखारती हुई विष्णुपदी गंगा कल कल का निनाद करती हुई श्री शिव जी की जटाओं में समर्पित हुई। शिव जी ने जटाओं को खोल रखा था। गंगा आई, जूड़ा बनाकर बांध लिया। पूरी गंगा शिव जी के जटाओं में।